श्री कृष्ण ने 3 तरह के लोग संसार में बताए हुए हैं, जिन्हें कि वे तामसिक, राजसिक और सात्विक कहा करते थे। तामसिक वो लोग होते हैं कि जो अच्छा और बुरा, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं पहचानते, पर अधिकतर अशुभ के ही ओर दौड़ते, अधिकतर गलत चीज़ों के ओर दौड़ते। जब वो अति इसमें घुस जाते हैं तो भूत विद्या, प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि चीज़ों से अभिभूत होकर उसी की ओर उनका आकर्षण रहता है। और जो लोग राजसिक होते हैं, जैसे कि हमारे पाश्चिमात्य देशों में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, और अब हम लोग भी उनकी जैसे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होने की वजह से और उनकी बातें सीख करके काफ़ी हमें भी उनकी आदतें आ गई हैं कि वो लोग अच्छा और बुरा दोनों का अंतर नहीं जान पाते। उनके लिए सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं, ये अंतर वो जान नहीं पाते और अहंकार के बूते पे ही वो जीते हैं। कोई चीज़ उन्हें पसंद आ जाए तो वो अच्छी है, जो ना पसंद आ जाए वो बुरी है। तीसरे लोग होते हैं जिन्हें कि मैं साधक कहती हूँ। ये सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं। सात्विक का मतलब ये नहीं कि वो कठोर तपश्चर्या करते हैं, खान पीन का विचार करते हैं आदि, कि तो सात्विक आदमी जो होता है कि वो अपने अंदर एक संतुलन बनाए रहता है, किसी भी अति पर एक्सट्रीम पे नहीं जाता, किसी भी अतिशयता पे नहीं आता है, कोई भी चीज़ में अति पर न जा करके अपने विवेक बुद्धि से जो अच्छी चीज़ होती है उसे स्वीकार करता है। ऐसे लोग साधक कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो एक बात पर ज़रूर आकर रुक जाते हैं कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए। ये सवाल उनको बार बार खटकता है कि इस संसार में परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया है वो किस लिए, इसका कुछ न कुछ अर्थ लगना चाहिए, कुछ न कुछ मतलब निकलना चाहिए। उनके अंदर जब ये भावना जागृत हो जाती है तब कहा जाता है कि वो एक साधक की तरह से खोज रहे हैं कि इस दुनिया में दिखने वाली माया से भी कोई चीज़ परे है या नहीं। और इस पर अपने देश में परंपरागत हज़ारों वर्षों से लोगों ने बहुत कुछ आख्यान लिखे हैं और बहुत सारे सत्य हमारे सामने रखे हुए हैं। क्योंकि हमारा देश एक विशेष रूप से बनाया गया, ये देश योग भूमि है। इसी देश में बड़े बड़े महान संत साधु अवतरण हुए, क्योंकि ये देश इसी कार्य के लिए बनाया गया है। ऐसा कहा जाए तो प्रदेश में हम देखते हैं कि लोग बहुत उन्नति कर गए हैं और बहुत बढ़ गए हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर है। संसारिक चीज़ों को पाने से मनुष्य आनंद को नहीं पा सकता। ये आप स्वयं जा कर के वहाँ देख सकते हैं कि हम लोग उनसे कहीं अधिक सुख में और आनंद में हैं। कम से कम यहाँ प्रेम की भावना कितनी ज़बरदस्त है और आपस में उस प्रेम की भावना से हम लोग अभी भी काफ़ी संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अगर आप प्रदेश में जाके देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं बताऊं, इंग्लैंड में हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं, जो कि उनके लीगल बच्चे हैं, उनके कोई गलत बच्चे नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को, 2 बच्चों को प्रति सप्ताह मार डालते हैं। इस तरह की चीज़ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को मार डाला जाए। हालांकि यहाँ इतने बच्चे होते हैं, वहाँ तो सिर्फ 1 ही 2 बच्चे होते हैं, पर उस पर भी वो अपने बच्चों को मार डालते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे पसंद नहीं है बच्चों की तकलीफ़, तो उनको मार डालते हैं। ऐसी इतनी चीज़ें वहाँ होती हैं जिसका हमें अंदाज़ नहीं, हम जानते नहीं हैं। कारण ये है कि जब आप मशीन के सहारे चलने लग जाते हैं तो आपका भी हृदय मशीन के जैसे हो जाता है और उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो भी उसी तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल सूखता हुआ, निष्प्राण इस तरह से काम को करता है जैसे एक मशीन बगैर सोचे समझे किसी भावना के ही हर काम को कर सकती है। उसी प्रकार मनुष्य हो जाता है। अब मैं अगर ये बात कहूँ तो आपको लगेगा कि माँ कहाँ की पुरानी बात कह रही, लेकिन मैं तो वहाँ रहती हूँ और रोज़मर्रा देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन लोगों ने ये स्थिति प्राप्त करके उसे आत्मसात भी कर लिया और उसमें रह रहे, लेकिन उनमें ज़रा सा भी सुख या शांति का लवलेश भी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ
कोई भी इंसान से आप बातचीत करिए तो पाइएगा कि वो इतना अंदर से अशांत है, इतना परेशान है कि हर आदमी वहाँ खोज रहा है कि इससे निकलने का कोई मार्ग होना चाहिए। और इसीलिए जहाँ हम सोचते हैं कि बहुत समृद्धि है, बहुत संपदा है, उस जगह में ऐसी हालत है कि लोग रात दिन ये सोचते हैं कि आत्महत्या कैसे की जाए। आपको पता नहीं कि स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, ये 3 देश बहुत समृद्धशाली हैं। और वहाँ से जब लोग मेरे पास आते हैं, जवान लड़के, जवान लड़कियाँ, बहुत छोटे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी आनंद नहीं उठाया, कोई भी सुख नहीं उठाया, वो जब आते हैं तो मैं देखती हूँ कि उनकी हालत ऐसी जैसे कोई शव की या प्रेत की हो। मैं पूछती, भाई तुम लोग करते क्या हो, ऐसी तुम्हारी हालत क्यों? कहते कि हम तो माँ यही सोचते रहते हैं कि आत्महत्या किस प्रकार की जाए। तो जो हम लोग दिमाग में ये बनाए बैठे हैं कि वो देश बड़ा उन्नतिशील है और हमको भी उनके जैसे उन्नति करनी है, तो मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए हमको रुक जाना चाहिए। ये तो ऐसा देश है कि जो सारी ही चीज़ों को पूरी तरह से फलीभूत कर सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर है, अंदर नहीं, हर मामले में। वही हाल अध्यात्म का भी है। अध्यात्म अंदर से पाने की चीज़ है, बाह्य से नहीं। कोई लोग सोचते हैं कि हम गेरुआ वस्त्र पहन के घूमें तो परमात्मा मिल जाएंगे। कोई सोचते हैं कि हम भगवान का नाम सुबह से शाम लेते रहें तो परमात्मा मिल जाएंगे। जहाँ देखिए वहाँ इस तरह के लोगों की कल्पनाएं परमात्मा के बारे में हो गई। कोई लोग सोचते हैं ये खान पीन छोड़ो तो मिल जाएगा, वो करने से मिल जाएगा। बाह्य से परमात्मा मिलना कहीं भी वर्णित नहीं है। किसी भी धर्म में बाह्य से परमात्मा मिलना वर्णित नहीं। यही कहा गया है कि बाह्य से ज़रा सा चित्त को हटाने के लिए अगर आप कोई ऐसा प्रयोग करें तो वो फलीभूत हो सकता है, लेकिन बाह्य के आवरणों से आप आत्मा को प्राप्त करिएगा, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं। तो इसे अंदर ही पाना। कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। सबने कह दिया कि जब तक अपने आत्मा को प्राप्त नहीं करिएगा तब तक भ्रम आपका जा नहीं सकता। माने ये कि जो आज आपके मानवीय चेतना में, इस ह्यूमन अवेयरनेस में जो भी कुछ आप जानते हैं उससे परे कुछ और जानने का है, उसे जानने के लिए आपको पहले आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप परमात्मा की बात मत करिए, वो तो दूर की बात है, पहले आत्मा ही की बात करो, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं प्राप्त करोगे तो ये बेकार की बातों से लोग दुनिया भर की चीज़ें करते रहेंगे और असलियत पे नहीं रहेंगे। यानी वहाँ तक उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवाद था। उसी प्रकार महावीर जी ने भी यही प्रयत्न किया, समकालीन थे, उन्होंने दोनों ने यही प्रयत्न किया, चलो थोड़ी देर छोड़ ही दो, सिर्फ आत्मा ही की बात। जब आत्मा को प्राप्त करोगे तब फिर हम परमात्मा की बात करेंगे, उससे पहले उसकी बात करना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसके पास आँख ही नहीं उसके पास रंग की बात क्या की जाए। लेकिन ये सब होते हुए भी, इतनी असलियत होते हुए भी, हम लोग जो कि इस भारतवासी हैं और जो कि इस भूमि पर, इस योग भूमि पर पले हुए हैं, जो कि इतनी महान भूमि है कि इसका वर्णन नहीं करा जा सकता, हम लोग इससे अपरिचित रह गए। वजह ये हुई है कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य आ गया, अंग्रेज़ों ने हमारे पर छाप डाल दी, हम खुद ही अंग्रेज़ होने के फिक्र में लगे हुए हैं। जब तक स्वतंत्रता नहीं थी तब तक कुछ भला था हाल, अब तो जब से स्वतंत्रता हो गई तो हम लोगों के बेअंदाज तरीके शुरू हो गए कि हम उसी चक्कर में फंसना चाहते हैं जिसमें ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन जैसे कि कोई विशाल वृक्ष खड़ा हो जाए और वो अपने जड़ों को न जाने, उसी प्रकार इस सृष्टि की आज हालत है। ये सारा जो उन्नति पथ पे चला हुआ पाश्चिमात्य देशों का समूह है, ये सिर्फ एक विशाल वृक्ष के जैसा है जिसने अपने जड़ों को नहीं जाना अंदर से, और इसके जड़ों को जानने का कर्तव्य हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ही ने शुरू से जड़ों की बात की है और जड़ों के बारे में हम ही को ज्ञात है। परंपरागत हम देखिए तो 14,000 वर्ष पूर्व से ही मार्कंडेय ने, जिसने कि बड़ा तपस्या का और त्याग का अनुदान दिया था, उन्होंने कुंडलिनी की बात 14,000 वर्ष पूर्व की थी। और हमारे यहाँ इंद्र को कहते हैं 16,000 वर्ष पूर्व आत्म साक्षात्कार हुआ था। ये हमारी परंपरा इस देश की है। हमने हमेशा जड़ों को खोजा है। कोई भी आप संत साधुओं को देखिए जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने भी इस पर लिखा है, यही कहा है कि अपने आत्मा को प्राप्त करो। लेकिन हम लोग उसमें भी एक चीज़ नहीं समझते हैं कि ये सहज है, सहज समाधि ला।
कबीरदास जी कह गए सहज समाधि रहो। सहज का मतलब ये है कि सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुआ, ये योग का अधिकार आपके अंदर स्थित है। ये ऊपर में साइड में ये जो है नीचे में ये स्वाधिष्ठान चक्र है। इस चक्र में श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और इससे आप सृजन करते हैं, विचार करते हैं, आगे की सोचते हैं। ये भी चक्र हमारे यहाँ कल तो बहुत ही आप लोगों का ये चल रहा था और सबका पकड़ा हुआ था स्वाधिष्ठान चक्र, क्योंकि आप लोग बहुत जरूरत से ज्यादा कल सोच रहे थे। आज जरा ठंडा है वहाँ, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र जब पकड़ जाता है, यानी स्वाधिष्ठान पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तभी आपको वो बीमारी होती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। उसके बाद आपके अब मतलब थोड़े थोड़े में सब चक्र बता रही हूं मैं। ऊपर में उसके जो है ये हृदय चक्र होता है, जिससे कि आपका कार्डियक प्लेक्सस कंट्रोल होता है। इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। जगदम्बा जो कि सारे जगत की अम्बा है, माता दुर्गा जी, उनका स्थान। और माता दुर्गा वहां बैठी हुई हैं। जिस वक्त आपकी रक्षा का स्थान टूटता है, जब आप सुरक्षित नहीं महसूस करते, जब आपको घबराहट हो जाती है, जिस वक्त आप भूल जाते हैं कि आपकी माँ जगदम्बा है, उस वक्त ये चक्र चलने लग जाता है। और ये चक्र चलने की वजह से ही आदमी में श्वास, बहुतों को जो श्वास की बीमारियां हैं या हृदय की बीमारियां हैं, वो इसी चक्र के कम हो जाने से या इस चक्र में गति अवरोध हो जाने से हो जाता है। उसके ऊपर का जो चक्र है, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, इस चक्र से पहले लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जगह बनी हुई है, वहां पर श्री राम का स्थान है। क्योंकि श्री राम अपने को अवतार नहीं मानते थे, इसलिए उनका स्थान साइड में है। अब आप जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे और 10 अवतार लेते वक्त उनका जो एक अवतार राम का हुआ, वो उस जगह पहुंचा। वो भी हमारे अंदर है। जितने भी अवतार हुए हैं, ये हमारे लीडर्स हैं और ये लीडर्स हमारे अंदर आकर के हमें मार्ग बताते हैं। और यही जो बीच का पथ है, जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यही वो महालक्ष्मी का पथ है और जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। और यह जो हमारे 10 अवतार विष्णु के हुए हैं, वो बिल्कुल हमारे इवोल्यूशनरी 10 स्टेजेस है। अगर मेरी किताब छप जाएगी तो आप देखिएगा, उसका मैंने बड़ा बारीक विवेचन दिया हुआ है। लेकिन उसका जो सबसे संपूर्ण अवतार माना जाता है, 8वां अवतार, जिसको कि हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, इनको हम संपूर्ण इसलिए कहते हैं कि वो सारे संसार के साक्षी हैं और वो सारे संसार को लीला स्वरूप देखते हैं। उनका इस जगह कंठ में पीछे नहीं था। अब कल बहुत लोगों का ये हिस्सा दिख रहा था, तकलीफ थी। अब ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि इसी चक्र के कारण हम मनुष्य हुए। हमारी गर्दन पहले झुकी हुई थी, वो जब ऊपर खड़ी हो गई, इस वक्त ये चक्र चालू हुआ, तब हम इसे कह सकते हैं कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है ये जागृत। ये कृष्ण के जमाने में, माने कृष्ण 6000 साल में हुए, 6000 वर्ष पहले होते। 6000 वर्ष पहले मनुष्य में ये धारणा आई कि मैं मानव पूरी तरह से हूं। और जब ये कृष्ण की चेतना सब पहली, तब पहली मर्तबा डिप्लोमेसी का सेंस आया। कृष्ण ये डिप्लोमेसी का अवतरण है, डिवाइन डिप्लोमेसी का अवतरण है। राजकारण के बिल्कुल पूरे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सारे ही मार्ग जानने वाले श्री कृष्ण। उनकी गीता कुछ नहीं पर पूरी डिप्लोमेसी। गीता पे बड़े आख्यान लोग देते हैं, मुझे आती हंसी। मैंने कल आपसे कहा था कि इसमें तत्व कितना है, इन लोगों ने जाना नहीं। 1-2 शब्दों में मैं आपको गीता का सूत्र बता दूं और आप इसे देखिए। गीता में कृष्ण ने सहजयोगी बताया। उसने कहा कि इसे तू अपने अंदर खोज। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर अर्जुन था आप ही मिडियोकर समझ लीजिए। और उसने कहा कि भाई तू कह रहा है कि परमात्मा को खोज और इधर कह रहा है कि तू युद्ध में जा। उन्होंने कहा था तू साक्षी स्वरूप हो पहले और उसके बाद युद्ध में जा, तो युद्ध भी तू साक्षी रूप से देखेगा, जिससे कोई मरेगा नहीं और कोई जिएगा नहीं। लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया, तो इन्होंने अपने बाप का नमूना है, इसे कहते हैं, मैं तो इसको कहती हूँ कि बाप का तरीका, कि एक लड़का है बाहर बैठा हुआ और गाड़ी में और खूब जोर से हंटर से मारा है और घोड़ा पीछे। बाप बाहर आता है और कहता बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी चलेगी तेरी गाड़ी। तो लड़का कहता है कि ये कैसे, मैं तो गाड़ी को मारूंगा। तो बाप कहता है अच्छा मारते रहे मारते, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। इसी तरह ही इन्होंने 2-3 एब्सर्ड कंडीशंस कृष्ण ने डाल दी और सबको बेवकूफ बनाया हुआ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं आपको असली बात बताऊंगी, असली बात नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं घोड़ा भी आगे करूँ, क्योंकि कृष्ण है ना, वो जानता है अपने लड़कों को कैसे ठीक करना चाहिए। और इतने 6000 वर्ष से उसने आप सबको ठीक किया ही। पहले तो उसने कर्मयोग में आपको पकड़ लिया। उसने कहा कि जो भी कर्म करना है करते रहो, लेकिन परमेश्वर आप पे छोड़ो। ये एब्सर्ड कंडीशन है, ये हो ही नहीं। ये एब्सर्ड कंडीशन कहना कि तुम वो जो भी कर्म करना चाहो करते रहो, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आप आगे देखिएगा कि अपने मस्तिष्क में ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 संस्थाएं हैं, जिससे हम एक अंडाकृत हो गए। हम टूटे हुए नहीं हैं और इस वजह से जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा ईगो जरूर इन्वॉल्व हो जाता है। जब कोई भी कार्य करते हैं ईगो हमारा बनता है।
हर एक कार्य से हमारा ईगो निगड़ित हो जाता है। हम अंदर से ही वो ईगो हमारा बनता है और वो है ही। मेरा मतलब अहम भाव से नहीं है, पर अहंकार जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, जो हमसे कार्य कर रहा है, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब ये टूट जाता है, जब हमारे अंदर से वाइब्रेशन बहते हैं, तो लोग कहते हैं कि बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जग रहा है, हो रहा है। कोई ऐसा नहीं कहता है, कोई भी ऐसा नहीं कहता कि हम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसे कोई भी नहीं कहता। जब आदमी टूट जाएगा तभी वो ऐसा अकर्म में उठ सकता है, जो कृष्ण ने कहा है, जो कि एब्सर्ड कंडीशन है। वही कि घोड़ा तो पीछे रख और आगे मारते रहे, तो बाद में 6000 साल बाद तो जानेगा कि ये गलत है। अब बहुत से आदमी क्या कहते हैं, हमने तो सब कर्म परमात्मा पे छोड़ी। झूठ, हो ही नहीं सकता जब तक आप टूटिएगा नहीं, ये होता नहीं। इस सत्य को जब आपने मान लिया कि नहीं होता है, तभी आप टूट भी सकते। जब टूटने के बाद आप कहते हैं हो रहा है, जा रहा है, कर रहा है, बन रहा है, अपने आप घटित होता सब कुछ दिखाई देता है। ये जब हो जाता है तभी हो सकता है। दूसरे भक्ति पर भी देखिए, उनकी मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। भक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि पुष्पम फलम तोयम, जो भी दोगे वो हम ले लेंगे। वो तो ठीक है, ले लीजिएगा, और देते वक्त क्या करिएगा? देते वक्त कृष्ण कहते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य। अब देखिए, अनन्य शब्द जो भी संस्कृत जानते हैं वो जानेंगे, जब दूसरा कोई नहीं होता। माने जब आप पार हो गए, जब आप बूंद, आपकी बूंद सागर में मिल गई, तब भक्ति कर, अनन्य भक्ति कर। अब एब्सर्ड कंडीशन देखिए कैसी जोड़ दी उन्होंने। अब इसका सूत्रपात हमें नहीं लग पाता है, बड़े बड़े लेक्चर्स देने से नहीं होता है। यही है क्योंकि कृष्ण जानता था कि बगैर डिप्लोमेसी के ये मनुष्य की जो उल्टी बिठाई हुई खोपड़ी पता नहीं कब बैठी थी, वो कब ठीक हो। लेकिन मैं तो मां हूं, मैं आपसे बताऊंगी नहीं बेटे, झूठ है। पार हुए बगैर कोई काम नहीं होना, पहले पार हो ले। तेरे साथ मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं। जब तक तू पार नहीं होगा मैं तेरे साथ लगी रहूंगी, लेकिन तू पार हो जा, क्योंकि एक मां है। कृष्ण का स्थान हमारे विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र से ही ईगो और सुपर ईगो दोनों ही संस्थाएं यहां तक आती हैं। और उसके बीचों बीच यहाँ पर जिसको कहना चाहिए कि आज्ञा चक्र, महाविष्णु का स्थान है। और महाविष्णु का वर्णन हमारे यहाँ देवी भागवत में बड़ा सुंदर किया गया है। महाविष्णु का अवतरण इस संसार में हुआ है, जो कि जीसस क्राइस्ट के नाम से संसार में, और उसका सबसे बड़ा मुख्य तत्व है क्षमा। जीसस क्राइस्ट कोई मानव नहीं, उसने कृष्ण की जो बात है, कृष्ण जिसे कहते हैं, कृष्ण शब्द कृष्ण से आया है। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाला। राम इस सारे संसार में चल के गए, उन्होंने जमीन को पावन कर दिया। कृष्ण ने आकर के यहाँ कृषि की, यहाँ पर उसने बीज डाला। उन्होंने अपने गोकुल के उसमें जो रास रचाया, ये सब सहयोग का उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण का नाम कृष्ण के तरह से जिसने दिया, जो उसकी माँ थी मेरी, दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, पर स्वयं राधा जी। इसका वर्णन आप चाहें तो आप लोग देवी महात्मा में पढ़ सकते हैं, जो मार्कंडेय स्वामी ने लिखा। मार्कंडेय जैसा मार्मिक और मार्कंडेय जैसा सूक्ष्म दृष्टि वाला तो दूसरा बेटा ही मिलना मुश्किल है। दूसरा उसके मुकाबले में हमारे शंकराचार्य, वो भी क्या कमाल के, पर वो इतने अभिभूत है माँ पर कि वो माँ के ही वर्णन में, लेकिन कमाल का वो भी, मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि एक हाँ हूँ कि सब चीजों का उन्होंने ऐसा वर्णन करके रखा कि मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब इन्होंने कैसे जाने। इन दो महान लोगों की बहुत ही बड़ी चीज है, मार्कंडेय स्वामी और श्री शंकराचार्य। और ये भी अवतरण ही, जो हसन और हुसैन नाम से बाद में आए और जो बुद्ध और महावीर के नाम से रहे, वही एक ही अवतरण इन तीनों चीजों में। ये सारा इंटीग्रेशन आज आपको मैं समझा रही हूँ और बता रही हूँ, क्योंकि आज आप हॉल में बैठे और मेरी बात सुन रहे हैं। ईसा मसीह के जमाने में तो 3 साल के अंदर के में पकड़ करके आप ही जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने उसको फांसी दिया था। आज मुझे कोई फांसी नहीं देगा, इतना मैं जानती हूँ। हालांकि काफी मुझे परेशान लोग करते हैं, उसका कोई हर्ष नहीं। और फांसी भी दे दें तो मैं देखती हूँ कि अब मुझे कौन फांसी देता। ईसा मसीह ने अपने क्रूस से अपने माँ से एक बात पूछी थी, मदर वेयर इज योर सन, और फिर मुंह मोड़ के उसने भगवान से पूछा वेयर इज माई मदर। ये बड़ा भारी उनका सेंटेंस है। बहुत बार आप लोगों को जब आज्ञा चक्र की पकड़ होती तब ख्रिस्त से मुझे पूछना पड़ता है। तो बड़ी सूक्ष्म चीज, बड़ी सूक्ष्म संवेदना है। उस वक्त में वो एक खेल खेल गए, एक नाटक खेल गए, और उसी में उन्होंने कृष्ण की बात तय की और समझाया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, शरीर वो उठ करके रेजरेक्शन। जब तक उनका रेजरेक्शन नहीं हुआ था, उनके शिष्य लोगों ने मार जान आफत कर 2500 बीमारों को लेके आए, इसको ठीक कर उसको ठीक कर, कोई उनकी कोई बात नहीं मानता। जब उनका रेजरेक्शन होते देखा तो अवाक रह गए कि ये कैसा शरीर उठ करके चले, क्योंकि उनका शरीर स्वयं साक्षात प्रणव से बना है और वो गणेश जी का ही अवतार। किसी के बाप के ईसा मसीह नहीं थे जो कि हम कहें कि हम ही बड़े ईसाई बने हैं, और किसी के बाप के गणेश जी भी नहीं है।
जब तक आप गणेश जी के नहीं हैं, आपका गणेश जी से कोई संबंध नहीं। और अगर आप गणेश जी के हैं तो श्री कृष्ण भी आप ही के साथ हैं और सभी आपके साथ हैं, क्योंकि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ। सब एक ही संस्था में, सातों की सातों संस्थाएं आपके साथ खड़ी हुई। इसके अलावा इन 2 चक्रों पे खड़े हुए हनुमान जी, दो नाड़ियों पे खड़े हुए हनुमान जी और भैरवनाथ जी भी आपकी मदद करते हैं। उसके ऊपर आप देखिए कि आज्ञा चक्र पे मैंने आपको महाविष्णु का अवतरण बताया, ईसा मसीह। ये एक विशेष रूप से बनाए गए थे और इनको, ये जो पिता की बात हमेशा कहते हैं, ये कृष्ण ही की बात है, कृष्ण के लिए ही कि पिता कहते हैं। उनका नाम जीसस भी यशोदा से हुआ है, क्योंकि राधानी जी ने सोचा कि यशोदा जी के बारे में कहीं भी कुछ कहा नहीं गया, इसलिए उनका नाम उन्होंने जीसस, यशोदा, येसु, जेसु, जैसे हम लोग यशोदा को भी जेसु कहते हैं। कुछ देशों में युगोस्लाविया में जुगोस्लाविया कहते हैं। इस तरह से येसु और जेसु होता है। इस तरह उनका नाम उन्होंने येसु ही रखा था, लेकिन उसको जेसु, गोकुल में यशोदा को जसोदा ही कहते हैं, इसलिए उनका नाम जेसु, जीसस है। जीसस हमारे ही अपने कृष्ण के इकलौते एक बेटे, जो राधा जी ने वैकुंठ में उनको पैदा किया था, एक अंडर रूप से, एक विशेष रूप से, और उनको विशेष रूप से श्री कृष्ण ने एक बड़ा भारी वरदान दिया था कि मेरे अर्पित जो कुछ भी होगा उसका 16वां हिस्सा बेटे मैं तुम्हारे लिए निछावर करता हूं, और तुम मेरे से ऊपर प्लेस्ड हो गए और सारा संसार तुमको आश्रय मारे। और ये लोग क्रिश्चियन बनाने जो निकले हैं, इनके बाप दादे और परदादे भी कभी नहीं समझ सकते कि ईसा मसीह कौन था। ये तो पढ़ने को भी तैयार नहीं, देखने को भी तैयार नहीं है कि हमारी संपदा में और हमारे धर्म पुस्तकों में और हमारे बड़े बड़े महान लोगों ने कितना ईसा पे काम किया हुआ, और वो आज भी हमारे लिए पूजनीय है। आपको आश्चर्य होगा कि लंदन में यीशु मसीह पे आजकल इतना गंदा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह का उनके माँ से बुरा संबंध था। ऐसा अपने देश में कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ईसाई हो चाहे नहीं। ये कैसे वहां बर्दाश्त हो सकता है? अमेरिकन देख सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं, जर्मन देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी एक भी आदमी ऐसे पिक्चर में नहीं जाएगा और सारा देश खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालांकि हम लोग कोई ईसाई नहीं, यह हमारे देश की पवित्रता की भावना है और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम लोग बंधे हुए हैं। अभी मेरे शिष्य आए हुए हैं लंदन से, वो कहते हैं आप लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पे चलते हैं, आपके यहाँ कितना प्रोटोकॉल चलता है, आपके यहाँ किस तरह से किसी को बहन मान लिया। अभी कोई हमारे पड़ोसी थे तो मैंने कहा ये मेरे दामाद के बड़े भाई हैं। उनका इनके तो बड़े भाई हैं क्या? आप तो कह रहे थे वो एक ही लड़का। मैंने कहा वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। उनकी ये समझ भी नहीं आता हमारे छोटे भाई बहन कैसे तरह से हमारी सोसाइटी बनी हुई है, किस तरह से हमारा समाज सुंदरता से बना हो। इसको तोड़ो, इसको खत्म करो। उनसे सीखने का कुछ नहीं, मैं आपसे बताती हूँ, उनसे कुछ भी सीखने का। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन अपने को बिल्कुल नर्क के गर्भ में उतार दिया है। आप लोग उनसे कुछ मत, आपकी संस्कृति को बचाइए, बहुत जरूरी है। ये सारे संसार को बचाने वाली संस्कृति मैं आपसे बताती हूँ, और इसके बड़ी पीछे में बहुत अनेक वर्षों की तपस्या और अनेक वर्षों की पवित्रता बड़े बड़े महान लोगों की लगी हुई है। और इसको आप ऐसे ही मूर्खता से न, इसके बारे में आप पढ़ना नहीं चाहते तो मत पढ़िए, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर में आप जो सबसे ऊंचा सहस्त्रार है जिसको कि तोड़ा जाता है, इसमें कलकी का अवतरण है जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को लाता है, जो कि सारी समग्रता को लाता है और सारा के सारा पूरा संसार का जो भी नक्शा है उसको एक सूत्र में बांधता है। वो ऊपर में कलकी का अवतरण है। सबसे ऊंचा यहाँ पर स्थान मैंने आपसे कहा था सदाशिव का होता है। जब ये चक्र खुल जाता है तब सदाशिव का चक्र वो खुल जाने की वजह से, और वहां से एक छोटी सी नाड़ी जो कि हृदय पे उतरती है, वहां पर सर्वव्यापी जो सूक्ष्म शक्ति है वो उसमें से गुजर करके और इसमें आ जाती है। आपको समझाना हो तो ऐसे समझ लें कि अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ हर तरह का चित्र है और हर तरह का गाना चल रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। आप अगर यहाँ रेडियो लगा दें तो आप गाना सुन सकते हैं, आप टेलीविजन लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन सब चीज सूक्ष्म में फैली हुई आपको नहीं मिलता। उस सूक्ष्म को पकड़ने वाली शक्ति जब आपके पास हो जाएगी तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। अब सिर्फ आपको करना इतना है कि इस चीज को आप पालें। इसको क्रिटिसाइज करने से और अपनी अकल पघाने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बड़े अकलमंद और अतिशाणे जिसको कहते हैं दुनिया में बहुत हो गए, उनमें से आपको नहीं होना है। आज ही एक साहब से मैंने बताया कि एक वो कोल्हापुर में गधे जी हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए, मेरी जान को लगे, मैं क्या करूं। उनका माता जी हर एक संतों का ऐसे, हर एक संत के पीछे में कुछ न कुछ 1000 तो ऐसे ही दुष्ट पैदा हुए हैं और ढोंगी लोग पैदा हुए हैं, और उनके साथ में और हजारों लोग उसके पीछे पड़े, उसके जान को लगे। मैंने कहा चलो मेरे को तो आज के लिए मच्छरों जैसे लगते हैं, उससे ज्यादा उसका महत्व है, लेकिन आप लोग कम से कम समझदारी रखें, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ यह है कि मेरे बच्चे मेरे जो कुछ आज गिरी कंदरों में अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से खोज रहे थे,
वो आज यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसे प्राप्त करें। मेरे पति कभी कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, इतनी क्यों मेहनत करती हो? तो मैं कहती हूँ मैं संतों की सेवा कर रही हूँ। तो कहते हैं मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई देता। तो मैंने कहा ये आजकल मॉडर्न टाइम्स है तो सब सूट बूट पहन के आते हैं, लेकिन है संत। अगर संत नहीं होते तो मेरे दरवाजे क्यों आते? ये संत ही है। और इसीलिए मैं अपने को बड़ी भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि इतने संत हैं। और आपसे सच बताऊं, मैं अपने से इस वक्त बहुत संतुष्ट हूँ कि कभी भी किसी भी जन्म में, अनेक अवतरण में मैंने कभी भी इतना कार्य नहीं किया और कभी भी इतने लोग पार नहीं मेरे हाथ से। क्राइस्ट के भी कोई भी डिसाइपल्स एक भी पार नहीं था और हर तरह कोशिश करने से भी बहुत लोग कम पार होते थे। आज ऐसा बड़ा सुंदर समय है कि जब इतने लोग हाथ से पार हो रहे हैं। सिर्फ जरा सा आप इसमें जम के बैठिए। इसमें थोड़ी बैठक चाहिए। आप जानते हैं संगीत के लिए भी बैठक चाहिए, फिर परमात्मा का संगीत सुनने के लिए तो थोड़ी सी बैठक चाहिए। आप ही को आनंद आएगा, आप ही को सुख आएगा।